हेलो दोस्तों, हम लोग आज परसेंटेज में इनकम और सेविंग पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का आकार देखिए, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि पूछा है। तो आय बराबर होता है खर्चा प्लस सेविंग होता है, बचत होता है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इसको हम लोग हल करेंगे। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। करें सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। आय का 75%, 75 हो जाएगा खर्चा। आय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बचत कितना होगा, बचत हो जाएगा आपका 25। तो कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, 120 होगा। बराबर कितना हो जाएगा। कह रहा है कि बचत 1% घट जाता है। 25 का 1% कितना होगा, 24.75 होगा। तो खर्चा कितना हो जाएगा आपका, 120 में ले इतना घटेंगे तो कितना होगा, 2.95। तो पूछा क्या है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 75 से कितना आ रहा है, 95.25 आ रहा है। कितना वृद्धि हो रही है। तो हम लोग कितना क्या पूछा है, व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, इतना में इतना घटाएंगे तो कितना होगा, 20.25 होगा। बटे कितना हो जाएगा, 75 गुणे 100, 20.25 बटे 75, 27% व्यय में वृद्धि हो रहा है। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत होता है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। कह रहा है कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्चा करती है। आय का 75%, आय का 75% खर्चा करती है। तो आय इनकम 100 हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 75 हो जाएगा, तो बचत कितना हो जाएगा 25। कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 100 का 20% कितना होगा, 120 होगा। और बचत 1% घट जाती है, 25 का 1% घट जाता है, माइनस 1% कितना होगा, 24.75 हो रहा है। तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। इनकम में ले इनकम में ले सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 95.25 हो जाएगा। तो पूछा है कि उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। पहले 75 था खर्चा, फिर बढ़कर कितना हो जाएगा, 95.25 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 20.25 की वृद्धि हो रही है। कितने पर, 75 पर, गुणे 100 कर देंगे। 75 से इतना में कटाएंगे तो 27% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। पूछा कि खर्चा में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। इसको हम लोग हल करेंगे। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम कितना, इनकम आय बराबर इनकम बराबर खर्चा एक्सपेंडिचर प्लस क्या हो जाएगा आपका, बचत हो जाएगा।
आय का 80% खर्च करता है, 80%, 80 खर्च हो जाएगा तो आय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बचत कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, 12% की वृद्धि होती है आय में, 100 का 12 कितना होगा, 120 होगा। और बचत में 10% की कमी करती है, 10% की कमी कितनी हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, वृद्धि प्रतिशत पूछा क्या होगी। तो 120 में 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 120 में 18 घटाएंगे तो 102 होगा, 102 होगा। तो पूछा कि उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर का हो जाएगा 120 में 80 घटा देंगे, फिर 80 लिख देंगे, बटे गुणे 100 कर देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 80 मिले 22, 80 मिले घटाएंगे तो कितना होगा, 120 है, सही है। गलती की है क्या यार, अरे यार गलती नहीं है। 112 होगा ना, 100 का 12% 112 होगा, यहाँ पर 94 हो जाएगा। 112 में ले 18 घटाएंगे तो 94 होगा। चौरानवे, चौरानवे में 80 घटा देंगे, बटे 80 गुणे 100, 14 बटे 80 गुणे 100, 70 बटे 4, 17.5% है। कह रहा है कि आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत होता है। उसकी आय में 80% की खर्च करता है, तो आय का 80% खर्च करता है, 80 खर्चा हो जाएगा, 100 इनकम हो जाएगा, बचत हो जाएगा, आपका सेविंग हो जाएगा 20। कह रहा कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, 100 का 12 कितना होगा, 12% 112 हो जाएगा। और बचत में 10% की कमी करती है, बचत 10 में 10% की कमी करते हैं, 20 का 10% कितना होगा, कमी 18 होगा। ये दोनों 112 में ले 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 94 होगा। तो कह रहा है कि उसके खर्चे में वृद्धि प्रतिशत क्या थी, पहले खर्चा कितना था, 80 था, बढ़कर कितना हो जाएगा, 94। कितने की कम अधिक वृद्धि हो रही है, 14 की। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 14 बटे 80 गुणे 100, 70 बटे 4 बराबर 17.5% आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा तीसरा, एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 रुपये थी और उसका बचत मासिक व्यय 18,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 14% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमें सेविंग प्रतिशत वृद्धि निकालना है, बचत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। इनकम हो जाएगा, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 रुपया है, मासिक है 27,000 रुपया है,
उसकी मासिक व्यय 18,000 रुपया, तो अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि है। बचत कितना हो जाएगा इसका? 27,000 में ले 18,000 घटाएंगे तो कितना होगा? 9,000 होगा। सेविंग 9,000 हो जाएगा। तो करें कि अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है। इसका 28% कितना होगा? 28% की वृद्धि होती है। 1 होगा 8 गुणा करेंगे 27 में 28 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14 हो जाएगा। 7 का 8 16 4 5 2 6 5 3 3 34 56। सत्ताईस हजार का 28% कितना होगा? 34,560 हो जाएगा। और कह रहा है कि उसके व्यय में 14% की वृद्धि होती है। उसके व्यय एक्सपेंडिचर 18,000, इसका 14% कितना होगा? इसका 14% कितना होगा? 20,520 इतना होगा। इतना हो जाएगा इसका। तो कह रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितना? इसके में इतना घटाएंगे तो कितना होगा? 34,560 2520 04041। तो पूछा कि बचत प्रतिशत वृद्धि निकालने के बचत में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? इतना में इतना घटाएगा तो कितना होगा? 0,404 बटे 900 गुणे 100। 2020 10 से 10 9 5 45 5 अच्छा 56%। कह रहा कि एक व्यक्ति की मासिक 27,000 रुपये थी और उसकी मासिक व्यय में 18,000 रुपया था। आय इनकम कितना हो जाएगा? 27,000। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 18,000। तो उसकी आय में 28% की वृद्धि होता है। सेविंग कितना हो जाएगा इसमें? 27,000 में 18,000 घटाएंगे तो कितना होगा? 9,000 हो जाएगा सेविंग। तो कह रहा है उसके आय में 28% की वृद्धि होती है। 27,000 का 28% कितना होगा? 34,560 होगा। और उसके व्यय में 14% की वृद्धि होती है। 18,000 का 14% कितना होगा? 20,520 होगा। तो 34,560 में 20,520 घटाएंगे तो कितना होगा? 14,040 होगा। पहले सेविंग कितना था? 9,000 था, बढ़कर कितना है? 14,040 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है? 5,040 की वृद्धि हो रही है। तो पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? बचत में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 5,040 बटे 9,000 गुणे 100 काटेंगे तो 56% आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। राजू की आय उसके व्यय में 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने % बढ़ेगी या कमी होगी? पूछा है कि उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो उस राजू की आय दिया, उसके व्यय से 20% अधिक है। इसको हम लोग हल करेंगे। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो क्या कर रहा है?
राजू की आय उसके व्यय में 20% अधिक है। 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। तो कह रहे हैं उसके व्यय में 20% अधिक है उसके आय से, आय उसके व्यय में 20% अधिक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जैसे इनकम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सेविंग कितना होगा? 1 होगा। तो कह रहा है कि यदि उसकी आय में 60% और 70% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 60%, व्यय में 70%, 6 का 60% कितना होगा? 6 का 60% 9.6 होगा। और ये 5%, 5 का क्या कर रहा है कि 70% कितना होगा? 5 का 70 5 85 10 8.5 होगा। 8.5 होगा। तो सेविंग कितना हो जाएगा? दोनों में घटाएंगे तो कितना? 1.1 होगा। 0.1 हो जाएगा। तो सेविंग कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 0.1 बढ़ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? 0.1/1 गुणे 100 बराबर 10% आंसर होगा। हम लोग इसको इनकम पर 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। तो कह रहा है कि राजू की या उसके व्यय में 20% अधिक है, 1/5 होता है। तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 5, इनकम 6 हो जाएगा, तो सेविंग 1 होगा। यदि उसकी आय में 60%, 6 का 60% कितना होगा? 9.6 होगा। और व्यय में 70% की वृद्धि होती है, 70%। 5 का 70% कितना होगा? 8.5 होगा। 5 गुणे 100, 70/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 70 5 85, 85/10, 8.5 हो जाएगा। तो उसकी बचत में कितनी % बढ़ेगी या कमी होगी? बचत कितना बढ़ रहा है? बचत कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है? पहले 1 था, बढ़कर कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है? 0.1 की वृद्धि हो रही है। तो बढ़ रहा है तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। अगर घट रहा था तो प्रतिशत कमी ले निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना? 0.1/1 गुणे 100 बराबर 10% आंसर हो जाएगा।